हेलो दोस्तों, देखिए आज हम प्रधानमंत्री का चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं संविधान के बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अनुसूचियाँ पढ़ा दिया, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधान के भाग, ठीक है, संविधान संशोधन, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैं उन्हें उसको डिटेल से पढ़ाया है। और जो बाकी के चैप्टर रहेंगे मैं उसी को भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, पूरा संविधान पढ़ाऊँगा मैं। और हाँ, आप एक बार इसको जो मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ उसका आप एक बार मॉक टेस्ट लगा के देखिए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आपके 90% से ऊपर नंबर आएँगे। आप चाहे तो टेस्ट लगा के देख लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपन सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। भारत में क्या अपनाई गई है? संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन ये कहाँ से अपनाई गई है ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। भारत में कहाँ से अपनाई गई है? ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद में देखिए, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में और सेकंड नंबर के क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे तो क्या वर्ड जुड़ गया, वास्तविक। यहाँ पे डायरेक्ट अपन को ऐसे ही पूछ रहा है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। अब अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए ना प्रमुख कौन है, तब अपना राइट आंसर होता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि वास्तविक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन होगा। अब मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल भी ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल के तहत मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 74। और गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद में देखिए, अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों जो मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति कर रहा है, उसका प्रमुख कौन होता है ये ध्यान रखना है। उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। उसके बाद में देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या नियुक्ति? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, लेकिन उसमें अपन सांसद चुन के भेजते हैं, ठीक है। और जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री का नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अपन सांसद का चुनाव करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कब करता है राष्ट्रपति? देखिए दोस्तों, बहुमत दल का नेता ही करता है, लेकिन बहुमत कैसे प्राप्त करेगा? देखिए, जो हमारा कुल वोट है उसका आधा, यानी 50% प्लस एक वोट उसको प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। मतलब 50% से ऊपर उसको वोट मिलना चाहिए, तब जाके वो बहुमत प्राप्त करेगा लोकसभा के अंदर, ठीक है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। उसके लिए ये बाध्य नहीं होगा कि वो लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे आप याद भी रख सकते हैं, जैसे वर्तमान में देखा जाएगा तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किससे हैं? लोकसभा के अंदर से। जबकि राज्यसभा के अंदर से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी थी और मनमोहन सिंह था, ठीक है। ये कहाँ से थे? राज्यसभा के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ही होता है या नहीं, ठीक है, तो वो लोकसभा से हो भी सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है, ये आपको दोनों ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पे चलिए, देखिए अब ये देखिए, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर उसे सदस्यता प्राप्त करनी होगी? दोस्तों मान लीजिए अगर लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री, ठीक है, तो उसे सदस्यता प्राप्त करने के लिए 6 महीने दिए जाते हैं, ठीक है। अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्यता प्राप्त नहीं करता है किसी भी सदन की, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों किसी की भी नहीं करता, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, यदि लोकसभा से प्रधानमंत्री बनता है तो उसे उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख कैसे पूछे जाते हैं वो ध्यान रखना है। जैसे आपको पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 25। और लोकसभा से पूछा जाए तब भी आपका राइट आंसर होगा 25। लेकिन आपको ऐसे पूछ लिया जाए जैसे प्रधानमंत्री तो राज्यसभा से भी बनता है, तो उसके लिए फिर कितनी एज चाहिए? उसके लिए 25 नहीं चाहिए फिर। अगर राज्यसभा से बन रहा ना तो फिर उसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, कम से कम 30 वर्ष तो होना ही चाहिए। अब देखिए आगे, प्रधानमंत्री की अधिकतम आयु कितनी होती है? दोस्तों प्रधानमंत्री की आयु का कोई जिक्र नहीं है, वो कितनी भी एज का प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? दोस्तों इसका भी हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है, वो चाहे जितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ उसको दिलाता है। उसके बाद में देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। दोस्तों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, 5 वर्ष प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब ये क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दोस्तों राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, इसका अर्थ ये होता है। अब राष्ट्रपति की इच्छा से ये नहीं है कि वो जब चाहे उसे हटा सकता है, ठीक है? लेकिन जब तक उसे लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त है, ठीक है? उसे जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक वो राष्ट्रपति पद पर, सॉरी, प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा। जब उसको बहुमत प्राप्त नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होता है, ठीक है? और राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रधानमंत्री का वेतन देखिए, प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है? दोस्तों प्रधानमंत्री को एक सामान्य सांसद होता है, उसी की तरह मिलता है उसको भी, ठीक है? एक सांसद की तरह ही मिलता है उसको वेतन, लेकिन उसको कुछ वेतन भत्ते दिए जाते हैं जो एक सांसद से उसको अलग कर देते हैं, ठीक है? प्रधानमंत्री को वेतन भत्ते एक सांसद से अलग मिलते हैं, इसलिए उसकी वेतन अलग हो जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसद सदस्य का वेतन तय कौन करता है? दोस्तों जो अपनी संसद के सदस्य हैं उसका वेतन तय कौन करता है? खुद वही सदस्य करता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो संसद में वही सदस्य होते हैं और खुद का वेतन खुद ही तय कर लेते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या-क्या है? अब देखिए, प्रधानमंत्री की शक्ति क्या है? मंत्रिपरिषद संबंधी कार्य करना, ठीक है? जो मंत्रिपरिषद है उसके संबंधित जो भी कार्य करेगा प्रधानमंत्री करता है। अध्यक्षता करना मंत्रिपरिषद की, विभाग का बँटवारा करना। अब विभाग का बँटवारा कैसे करेगा? जैसे शिक्षा मंत्री है, ठीक है? ये किसके द्वारा तय किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री किसके पास भेजता है? राष्ट्रपति के द्वारा उसके नाम, ठीक है? और राष्ट्रपति के द्वारा फिर उसकी नियुक्ति कर दी जाती है, ठीक है? लेकिन इसको तय कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है? किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको जल मंत्री बनाना है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसका काम है? प्रधानमंत्री का। उसके बाद में देखिए, मंत्रालय संबंधित कार्य करना, ठीक है? उसके बाद में देखिए, योजनाओं का अवगत कराना राष्ट्रपति को, ठीक है? ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। नियुक्ति कराना अन्य मंत्रियों की। अब मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना, बँटवारा कराना विभाग का, तो उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति, ठीक है? उसके सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री, है ना? उसके बाद में देखिए, राष्ट्रपति को सलाह संबंधी कार्य करना, ठीक है? राष्ट्रपति को वास्तविक रूप से देखा जाए तो वास्तविक सलाहकार कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो दोनों ही प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद में देखिए, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये हमारा प्रथम प्रधानमंत्री भी था, ठीक है? सबसे लंबा कार्यकाल आज तक इसी का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, नियुक्ति के समय कौन सा प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है? कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है? लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था? चौधरी चरण सिंह, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई। किसको देना पड़ा? मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था मोरारजी देसाई ने। और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी यही बना था सर्वप्रथम, मोरारजी देसाई, ठीक है? उसके बाद में देखिए, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों अब इसके बाद में आप एक बार मॉक टेस्ट लगा के देखिए। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके प्रधानमंत्री से संबंधित, मैंने सभी को इसके अंदर कवर कर चुका हूँ मैं, ठीक है? और हाँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, ठीक है? और जो बाकी के चैप्टर रह गए मैं उसको भी लेके आऊँगा, ठीक है? और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और बाकी के चैप्टर रह गए मैं उसको तो पढ़ाऊँगा ही। थैंक यू दोस्तों।